हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, ये अच्छे का टॉपिक के बारे में, बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज एक सबसे प्यारी चीज़ के बारे में, जो है हमारी मन की शांति। ठीक है, हम जब दुखी होते हैं, ठीक है, तो हमारी मन की शांति क्या होती है? गई। ठीक है। जब हम सुखी होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मतलब वो हो जाते हैं, मतलब कि क्या ही हो गया, पता नहीं क्या ही मिल गया हमें। ठीक है, उसमें भी हमारी मन की शांति है। ठीक है। तो आप सबने सोचा क्या, कभी दुख आया, हम रोए, यार ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? हम दुख में शांत भी तो रह सकते हैं ना। दुख को शांति में रह के भी तो मतलब बिता सकते हैं ना। हम दुख में शांत भी तो रह सकते हैं, हम दुख में ऑब्जर्व भी तो कर सकते हैं कि ये तो हमारी रिफ्लेक्शन है, ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो हमारा ओल्ड पैटर्न है, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। और सुख में जब हमें सुख मिलता है तब, क्योंकि हमें पता है वो आना ही था, फिर भी हम इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तब भी हमें शांत रहना चाहिए क्योंकि पता है भी आएगा। भगवत गीता में सच में मैंने ना, मतलब कि भगवान जैसे बोलते हैं ना कि सुख दुख में सम रहो, मतलब कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए उसमें एक रहो। मतलब कि यूज़ कर सकते हैं कि हम शांत रहें। चाहे सुख आए, ठीक है, आएगा, मुझे पता है वो भी आएगा। ठीक है, जब दुख आए, हाँ, वो भी आना ही है भाई, वो भी आना ही है। ठीक है, गर्मी सर्दी आनी है, मुझे बस शांत रहना है, अपने मन को शांत रखना है, अपनी शांति की तरफ ध्यान देना है। जो मेरे मन को शांति दे, जो मुझे प्यार दे, जिससे मैं काम फील करूँ, जिससे मैं अच्छा महसूस करूँ, बस कि मैं शांत रहूँ और खुश और प्रसन्न रहूँ। ये भी तो हम अभ्यास कर सकते हैं, ये भी तो हम, तो आप सोचो, देखोगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना बंद हो जाएगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हम दोनों चीज़ों में क्या है, शांत। अब इससे वो चीज़ सीखी हमारी लाइफ में, चाहे ओल्ड पैटर्न रिपीट्स हों चाहे न्यू आए, हमें अपनी आइडेंटिटी पे टिके रहना है कि नहीं, ये मेरी आइडेंटिटी है, मुझे टिकना है भाई। मैं जो चाहती हूँ मैं वो बन चुकी हूँ, और मेरी यही रियलिटी है। अगर मैं परफेक्ट हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ। मुझे दुख आए सुख आए, मेरे साथ कोई नुकसान हो जाए या कोई भला हो जाए, मुझे पता है मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, खुद की शांति पे ध्यान दो, किस चीज़ से शांति हो जाते हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सच में चीज़ें काम करती हैं, हमारे लिए काम करती हैं। बस हमें ना चीज़ों को देखना स्टार्ट करना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना, कि मतलब जो मैंने विश मांगी वो तो आनी ही है। इससे अच्छा उस विश को चाहने से ज़्यादा वो तो आना ही है। ठीक है, मतलब काम होकर, रिलैक्स होकर अपने मन को। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या ही है कि जब हमारा नर्वस सिस्टम काम होता है, तभी अलाइनमेंट होता है, तभी हमारे पास विशेस आती हैं। तुम कामनेस पे क्यों नहीं ध्यान देते? जब हम काम होंगे, ठीक है, तो अपने आप चीज़ें आ जाएंगी, हमें पता है भी वो आएंगी। ठीक है, वो हमारी रियलिटी है, जब हमें पता है तो वो आएंगी, तो वो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हम काम हैं, बिल्कुल काम है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम काम है। चाहे ओल्ड पैटर्न रिपीट हो ना हो, हम काम हैं। हम अपनी स्टेट में हैं भाई, अपने आप चीज़ें होंगी, अपने आप होंगी, बस तुम चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। तो बस मैंने आज ना एक चीज़ सीखी कि मतलब जब मेरे साथ कुछ होता है ना, तो मैं भी कई बार ऐसे ही करती हूँ, भैया ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। लेकिन अब ना ऐसा लगता है ठाकुर जी के आने के बाद कि ठाकुर जी हैं, कोई बात नहीं, दुख है सुख है, मुझे पता है मेरे नाथ हैं, वो मुझे संभाल लेंगे। इतना ज़्यादा अच्छा लगे, इतना ज़्यादा काम महसूस होता है कि नहीं है, सब ठीक है। और ठाकुर जी हमें विल पावर देते हैं सब चीज़ों से लड़ने की। सच में मैनिफेस्टेशंस अगर आप करोगे ना, तो सच में बिलीव मी, सच में चीज़ें होती हैं, मेरे साथ हुई हैं। मतलब मुझे सब ठाकुर जी मेरी ज़िंदगी में आने इतना कुछ सिखा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा कुछ। आगे बात करेंगे कि चेंज कैसे लाया जा सकता है, कि मैनिफेस्टेशंस में चेंज क्या होता है, कैसे हमारी रियलिटी चेंज होती है, कैसे हमारी रियलिटी शिफ्ट होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो अपने मन की शांति पे ध्यान दो। अगर तुम शांत होगे ना, डेफिनेटली तुम्हारे पास चीज़ें आएंगी, बिन मांगे आएंगी, बिन मांगे, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। बाय, राधे राधे।